The correct statements among 1 to 3 regarding group 13 element oxides are. नाउ गाइज जो ये 3 ऑप्शंस और आपको करेक्ट क्या है ये बताने इसमें। वैसे तो गाइज इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे वे में आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक टेबल बताई थी गाइज, और मैंने आपको कहा था गाइज डायरेक्ट जो ऑक्साइड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इसको अगर याद कर लें तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि ग्रुप जो 1 और 2 है उसमें ज्यादातर क्योंकि मेटल्स होते हैं एंड जो मेटल्स हैं वे हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। सो वे दिए हुए हैं और ये ब्लू कलर में बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ग्रुप 13 में आप देख सकते हैं बोरोन है जो सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, बाकी का जो एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम है ये मेजोरिटी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड थैलियम है जो स्पेसिफिकली बेसिक ऑक्साइड बनाता है, एंड सिमिलरली ये सब बाकी, राइट गाइज। सो या तो आप इसको देख के कि इस टेबल को देख के अगर आपको याद हो जाए कि ग्रुप 1 और 2 में सिर्फ एक्सेप्ट बेरिलियम सारे बेसिक होंगे, लास्ट के जो 16 और 17 ग्रुप है सारे उसमें एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, एंड जो ये वाले हैं इसमें 2-2 1-2-2 इस तरह से कुछ ऑर्डर अगर याद कर सकते हैं आप तो बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो इसका एक तरीका और है गाइज, ये देखिए जो ग्रुप 13 है इसमें जो ये बोरोन है ना गाइज, बोरोन इकलौता नॉन मेटेलिक एलिमेंट है अपने ग्रुप में। ग्रुप 13 का जो इकलौता नॉन मेटेलिक कंपाउंड है बोरोन, तो इसके ये कह सकता हूं क्योंकि बिकॉज ये नॉन मेटल है एंड नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं एंड जो नॉन मेटल है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सो मैं ये देख सकता हूँ गाइस जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे, समझ में आपको। सो जैसे पहले वाला क्या है आपका नॉन मेटल है तो ये क्या बनाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड। सो धीरे धीरे जब फाइनल आप देखेंगे तो फाइनल बेसिक ऑक्साइड बनाने लगा, समझ में आपको। तो इस तरह से आप एक तो याद रख सकते हैं कि बोरोन ट्राइऑक्साइड क्या हो गया एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम क्या हो गए एम्फोटेरिक, एंड ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक। नाउ गाइस देखिए इसमें कैच है, हालांकि जो इंडियम है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनाता है अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज में ये करेक्ट स्टेटमेंट माना गया है तो इसका रीजन ये हो सकता है गाइज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइज आपको क्योंकि हर एंगल का पता होना चाहिए। देखिए गाइज ग्रुप जो 13 एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट बोरोन एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम के अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम है, राइट। तो इसमें आप ये देखेंगे कि क्योंकि ग्रुप 13 में है तो ये सब के सब +3 ऑक्साइड स्टेट तो दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन भी है, रीजन क्या है उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये देखिए बोरोन एंड एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बाकी के दो जो गैलियम एंड इंडियम है +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं नॉर्मली उसमें -2 कर देते हैं आप, राइट। सो सिमिलरली जैसे कार्बन +4 रहता है -2 तो +2 भी दिखा सकता है, वो मैंने नीट की वीडियो में एक्सप्लेन करा है आप उससे देख सकते हैं। सो +3 एंड +1 2 दिखाते हैं, लेकिन गैलियम एंड इंडियम के केस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। या ये कह सकता हूं कि जो +3 ऑक्सीडेशन के जो कंपाउंड्स हैं वे ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल हैं +1 के कम, और जो थैलियम है इसमें जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इस केस में मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जो इंडिया में गाइज आप देख सकते हैं +3 और +1 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये 2 ऑक्साइड बनाएगा In2O एंड In2O3, समझ में आया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दूसरे वाले में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड In2O है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एंड जो In2O3 है वो बेसिक ऑक्साइड दिखाता है। तो मैं ये मान सकता हूं कि 2 रीजन हो सकते हैं इसमें बेसिक वाला जो ट्रू माना गया है स्टेटमेंट कि क्योंकि यहाँ बोरोन ट्राइऑक्साइड का है तो मैं ये कह सकता हूं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही माना गया है, या मैं ये कह सकता हूं कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो इसको माना गया है कि जो In2O3 को इन्होंने बेसिकली कंसिडरेशन में ले लिया है। तो जो ऑक्साइड है In2O3 का वो बेसिक नेचर का है और ये वाला एसिडिक। सो गाइज अभी आपको कंसेप्ट पता लग गया है तो इस तरह से आप एज्यूम करके चलें कि ये हो सकता है,
ठीक है, तो फिलहाल पहला तो सही है, एसिडिक ऑक्साइड है, मेटेलिक नॉन मेटल है। दूसरा भी सही है, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक के हैं, ये बता दिया आपको। एंड इन इंडियम एंड थैलियम में क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड्स हो गए, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 1, 2 एंड 3 रीजन समझ में आया। दो तरीके से, या तो आप इस टेबल को याद कर लें, या फिर जो मैंने आपको बताया डाउन द ग्रुप जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज होता है। समझ में आपको गाइस?